जब रिश्ता टूटे, भरोसा टूटे और खुद पर से यकीन भी हिल जाए, ब्रेकअप या धोखा सिर्फ किसी इंसान को खोना नहीं होता। यह उस सपने को खोना होता है जो आपने रातों में देखा था। यह उस भविष्य को खोना होता है जो आपने बिना बताए अपने मन में तय कर लिया था। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह होती है कि आप किसी को खोने के साथ साथ खुद को भी खो देते हैं। आप पहले जैसे नहीं रहते। आप हंसते हैं लेकिन भीतर खाली होते हैं। आप बात करते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। आज यह कहानी और यह पूरा रास्ता आपको भूल जाना नहीं सिखाएगा, यह आपको खुद को वापस उठाना सिखाएगा। कहानी की शुरुआत। आकांक्षा। आकांक्षा बहुत आम लड़की थी, न बहुत ज़्यादा बोलने वाली, न बहुत ज़्यादा मांगने वाली। वह रिश्तों में शोर नहीं करती थी, वह रिश्तों में टिकती थी। 4 साल का रिश्ता था। धीरे धीरे वह रिश्ता उसकी दुनिया बन गया था। सुबह उठने का कारण वही, दिन भर की थकान वही और रात को आखिरी आवाज़ भी वही। आकांक्षा ने अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे मैं से हम में बदल दी थी और यही सबसे खतरनाक मोड़ था जिसका उसे अंदाज़ा नहीं था। धोखे का दिन। जब समय रुक जाता है, उस दिन कुछ अलग नहीं था। न कोई लड़ाई हुई थी, न कोई शक, बस एक छोटी सी जानकारी उसकी पूरी दुनिया गिराने के लिए काफ़ी थी। जिस इंसान को उसने सबसे सुरक्षित जगह माना था, वही किसी और के साथ था। जब उसने सुना तो वह रोई नहीं, वह चिल्लाई नहीं, वह बस चुप हो गई। यह वह पल था जब उसका दिमाग सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। मानसिक अवस्था 1। सदमा, शॉक। धोखे के बाद पहला दर्द आंसू नहीं लाता, पहला दर्द सुन्न कर देता है। आप सब सुनते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आता। आकांक्षा भी ऐसे ही बैठी थी। वह सोच रही थी, यह मेरे साथ नहीं हो सकता। शायद कोई गलतफहमी है। यह बिल्कुल सामान्य है। इस अवस्था में खुद से कोई फैसला मत लीजिए, बस सांस लीजिए। स्टेप 1। खुद को मजबूत दिखाने की जिद छोड़ो। हम सब ने यह लाइन सुनी है, स्ट्रांग बनो। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि स्ट्रांग बनने का मतलब दर्द को दबाना नहीं होता। दर्द को दबाने से वह खत्म नहीं होता, वह भीतर जमा हो जाता है। आकांक्षा ने भी पहले हफ्ते यही किया। वह ऑफिस गई, लोगों के सामने हंसी, सबको कहा मैं ठीक हूँ। लेकिन रात को जब वह अकेली होती तो उसका सीना भारी हो जाता। एक रात वह जमीन पर बैठकर घंटों रोती रही। उस रात वह कमजोर नहीं थी, उस रात वह ठीक होने की शुरुआत कर रही थी। रोना कमजोरी नहीं है, रोना शरीर का तरीका है दर्द बाहर निकालने का। मानसिक अवस्था 2। खुद को दोष देना। कुछ दिन बाद दिमाग दूसरा खेल शुरू करता है, खुद को दोष देना। अगर मैं ज्यादा समझदार होती, अगर मैं इतनी भरोसा न करती, अगर मैं थोड़ी बदल जाती। आकांक्षा भी यही करने लगी। लेकिन यहाँ एक सच्चाई समझनी जरूरी है। धोखा किसी की चुनाव होता है, आपकी कमी नहीं। आपका प्यार करना आपकी गलती नहीं था, आपका भरोसा करना आपकी कमजोरी नहीं थी। स्टेप 2। सेल्फ ब्लेम को रोकना सीखो। हर बार जब मन कहे मेरी गलती थी, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने ईमानदारी से प्यार किया? अगर जवाब हाँ है तो आप दोषी नहीं हैं। आकांक्षा ने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, मैंने सच्चे दिल से प्यार किया, यह मेरी ताकत थी, गलती नहीं। यह लाइन उसके लिए एक सहारा बन गई। मानसिक अवस्था 3। उम्मीद और लत। धोखे के बाद दिमाग 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा जानता है कि सब खत्म हो चुका है, दूसरा हिस्सा उम्मीद करता है शायद वह लौट आए, शायद उसे एहसास हो जाए। यही सबसे खतरनाक अवस्था है। स्टेप 3। नो कांटेक्ट। खुद को बचाने का फैसला। नो कांटेक्ट का मतलब कड़वाहट नहीं है, नो कांटेक्ट का मतलब खुद को रोज रोज चोट से बचाना है। आकांक्षा रोज उसका सोशल मीडिया देखती थी। हर बार सोचती शायद वह दुखी होगा, लेकिन हर बार वह खुद और टूट जाती। फिर उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपने जख्म को रोज नहीं कुरेदूंगी। पहले 30 दिन बहुत मुश्किल थे, लेकिन 60 दिन बाद उसका दिमाग शांत होने लगा। दूरी इलाज है, सजा नहीं। मानसिक अवस्था 4। दिमाग की बनाई कहानियां। ब्रेकअप के बाद
दिमाग बहुत कहानियां बनाता है। वह बहुत खुश होगा। मैं फिर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन ये कहानियां डर से बनी होती हैं, सच्चाई से नहीं। स्टेप 4, डर और सच्चाई में फर्क करना सीखो। हर डरावने ख्याल पर खुद से पूछिए, क्या यह सच है या मेरा डर बोल रहा है? आकांक्षा ने यही करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ओवरथिंकिंग कम होने लगी। मानसिक अवस्था 5, पहचान का टूटना। रिश्ते में हम अपनी पहचान धीरे धीरे खो देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, उसके बिना मैं कौन हूं? यह सवाल डरावना है, लेकिन यहीं से हीलिंग शुरू होती है। स्टेप 5, अपनी पहचान वापस बनाओ। खुद से पूछिए, इस रिश्ते से पहले मुझे क्या अच्छा लगता था? मैं किस बात पर खुद पर गर्व करती थी? आकांक्षा ने फिर से लिखना शुरू किया। अकेले चलना सीखा, खुद के साथ बैठना सीखा। छोटी छोटी चीजें लेकिन गहरा असर। स्टेप 6, शरीर का ध्यान रखो। दर्द सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वह शरीर में भी बस जाता है। नींद खराब होती है, भूख कम होती है, थकान बढ़ जाती है। आकांक्षा ने छोटे नियम बनाए। एक समय पर सोना, रोज थोड़ा चलना, मोबाइल कम करना। 3 हफ्तों में उसकी बेचैनी काफी कम हो गई। स्टेप 7, खुद से दोस्ती करो। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत खुद की होती है। खुद से वैसे बात करो जैसे किसी टूटे दोस्त से करते। आज दिन खराब है, कोई बात नहीं, मैं धीरे चलूंगी, मैं सीख रही हूँ। इसे ही कहते हैं खुद के प्रति दया। स्टेप 8, दर्द से सीख निकालो। हर रिश्ता कुछ सिखाने आता है। आकांक्षा ने सीखा। वह ज्यादा सहती थी, वह सवाल पूछने से डरती थी, वह अपनी सीमाएं साफ नहीं रखती थी। अब उसने तय किया, प्यार होगा लेकिन आत्मसम्मान के साथ। स्टेप 9, भविष्य से डरना बंद करो। हीलिंग सीधी रेखा नहीं होती। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन फिर दर्द आएगा। यह सामान्य है। आज आपका काम पूरी जिंदगी ठीक करना नहीं है, आज का दिन संभालना है, बस आज। कहानी का अंत, नई आकांक्षा। 1 साल बाद आकांक्षा फिर से हंस रही थी। दर्द पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन अब वह उसकी पहचान नहीं था। उसने सीखा, धोखा मेरी कीमत तय नहीं करता। ब्रेकअप मेरी कहानी का अंत नहीं है। अंतिम संदेश, अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप ठीक होने की प्रक्रिया में हैं। धीरे उठिए, खुद को पकड़िए और याद रखिए, जिसने आपको छोड़ा वह आपकी मंजिल नहीं था। आप अभी जिंदा हैं और यही सबसे बड़ी जीत है।